नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। सबसे बड़ा मुद्दा का वक्त हो चुका है। आज सबसे बड़े मुद्दे में बात करेंगे पसमानदा मुसलमानों को लेकर। एक बार फिर माहौल गरमाने लगा है क्योंकि 2024 के चुनाव में पसमानदा मुसलमान बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर पसमानदा मुसलमानों पर निगाहें गड़ा ली है। दिल्ली में रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे पसमानदा मुसलमानों को पार्टी के पक्ष में किया जाए। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर पसमानदा मुसलमानों को लेकर अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है, जिसका सीधा असर विपक्षी दलों की रणनीति पर पड़ सकता है। अगर पसमानदा मुस्लिम बीजेपी के साथ आते हैं तो यूपी में अखिलेश के साथ कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। सबसे बड़े मुद्दे पर आज पसमानदा मुस्लिमों को लेकर बात करेंगे, सवाल पूछेंगे कि आखिर फिर बीजेपी के साथ आएंगे पसमानदा मुस्लिम वोट में सेंधमारी आखिर किस पर भारी पड़ने वाली है। पसमानदा साथ आने से एसपी की मुश्किलें क्या बढ़ेंगी। बीजेपी का मिशन कलाम, साथ सनातन और इस्लाम। साथ ही साथ 2024 में मुस्लिम वोट बैंक कितना निर्णायक होगा। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले पैकेज। पसमानदा बने बीजेपी की पसंद, पार्टी की रणनीति में आया चेंज, सनातन से इस्लाम का वास्ता, 24 में निकलेगा सत्ता का रास्ता। पसमानदा मुसलमान बीजेपी की पसंद बनते जा रहे हैं। लुभाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। दिल्ली में रणनीति तैयार की जा रही है ताकि 24 के रण में पसमानदा बीजेपी का पासा पलट सके। पार्टी मुख्यालय में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की अहम बैठक हुई, जहां पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर एक पसमानदा मुस्लिमों को बीजेपी के पक्ष में लाने की रणनीति तैयार की गई। जो पसमानदा मुसलमान हैं उन्हें मूर्ख बना के लोगों ने वोट तो ले लिया, लेकिन उनके पिछड़ेपन को दूर नहीं किया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उन पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है और निश्चित तौर पे इसी को लेके हम उनकी स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। हम उनके बीच जा रहे हैं, उनकी बैठकें कर रहे हैं। उनको जिस चीज़ की आवश्यकता है समाज में, भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास करके उनको उनका हक दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। मुस्लिम आबादी में करीब 80% आबादी पसमानदा मुस्लिमों में आती है। यूपी विधानसभा चुनाव में 8% के करीब पसमानदा मुसलमानों ने बीजेपी का साथ दिया। अगर पूरे देश की बात की जाए तो जनसंख्या में 15% भागीदारी मुस्लिमों की है। अगर इस आबादी का 10वां हिस्सा भी बीजेपी अपने पक्ष में कर लेती है तो 1.5% ही होगा जो मुस्लिम सीटों पर हार और जीत तय करेगा। बैठक में इस बात पर रणनीति बनाई जाएगी कि पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी से कैसे जोड़ा जाए और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें कैसे अपना मतदाता बना लिया जाए। और इस रणनीति पर खास तौर पर जोर दिया जाएगा कि किस तरह बीजेपी मुस्लिम समाज में घुसपैठ करे। जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं उन तक बीजेपी कैसे पहुँचे, जो कामगार मुस्लिम्स हैं उन तक बीजेपी कैसे पहुँचे। तो एक बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय को लेकर के आज की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक देश भर में बीजेपी पसमानदा स्वाभिमान यात्रा निकालेगी और उसके जरिए पसमानदा मुसलमानों पर डोरे डालेगी ताकि 2024 तक वो बीजेपी के साथ जुड़ जाएं और मतदाता बने। कि मुस्लिम ओबीसी यानी पसमानदा जिनको कहते हैं वो जागरूक कौम है। उसको पता है कि जब हिंदू हित की बात करने वाली भाजपा हिंदुओं की ओबीसी और दलित जातियों को मिले हुए संवैधानिक अधिकार, उनके आरक्षण को छीनने में लगी हुई है, तो हम मुसलमानों के लिए क्या हो। एक पॉलिटिकल ड्रामा है और कुछ नहीं है। विपक्षी दलों पे मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पसमानदा सम्मेलन करा रही है, सूफी सम्मेलन करा रही है, मजारों पे जाके कव्वाली गा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ना कोई नीति है, ना नीयत है, ना चाल है, ना कोई चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा को चुनाव में जीतना चाहती है, लेकिन जनता वो परिवर्तन चाहती है। वो महंगाई और बेरोजगारी पे भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है।
अगर बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहती है तो ये बड़ा सियासी समीकरण होगा। पूरे देश के साथ यूपी में इसका बड़ा असर होगा। समाजवाद पार्टी के साथ कांग्रेस के लिए भी ये बड़ा झटका होगा, क्योंकि पसमानदा को अपने पक्ष में कर बीजेपी यूपी में 80 का टारगेट तक पहुंच सकती है। दिल्ली से विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके, सबका तारुफ आपसे करा देते। ओपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ राहुल यादव नेता एसपी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इकबाल अहमद नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का न्यूज स्टेट पर स्वागत है। सबसे पहले ओपी सिंह जी, आपका रुख करना चाहूंगा। पसमानदा मुसलमान अचानक से 24 का चुनाव नजदीक आता है, विपक्ष लगातार हमलावर है। वो ये कह रहा है कि जो बीजेपी है वो यूसीसी पसमानदा मुसलमान की जो बात कर रहा है वो चुनाव को देखते हुए कर रहा है। आशीष जी, पसमानदा शब्द का अर्थ ही होता है वंचित समुदाय, और यह समुदाय देश की आजादी से लेकर के आज तक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से पीछे। वोट बैंक की राजनीति तो उनको तबाह कर दिया है। आप ये बताइए, पसमानदा समाज इस देश के ही नागरिक, और जब से केंद्र में हमारी सरकार और प्रदेश में सरकार आई है तब से समाज के सबसे पिछड़े और वंचित समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उनको देश में सबसे आगे ले आने के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से बीजेपी की केंद्र प्रदेश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मैं ये कहता कि जो ये आरोप लगा रहा है वो बताएं कि उन्होंने देश की आजादी से लेकर के आज तक इनका वोट के रूप में तो इस्तेमाल किया, दिया क्या इनको। और मैं कहता हूं कि हमारी सरकार जब से केंद्र सरकार में आई है तब से हमारी योजनाएं जो लागू है बिना जात और धर्म के, उत्तर प्रदेश का मैं एक आंकड़ा बताता हूँ आशीष जी, तो मेरा चैलेंज है कि इसको कोई भी विपक्षी पार्टी उसको कसौटी पर उतार सकती है। हमारी जितनी योजनाएं चल रही है उसमें 35% प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पसमानदा मुसलमानों को मिल रहा है, 37% उज्ज्वला योजना में, 30% प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके अलावा आयुष्मान भारत, मुफ्त गैस कनेक्शन और शौचालय आदि में उनको मिला। आप उनके क्षेत्रों में जाइए और देखिए उस आबादी में, उस मोहल्ले में जहां पसमानदा समाज के भाई रहते थे, आज उनकी क्या स्थिति। आज वो सोचते कि मिलते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग ये कहते हैं कि 2024 आते ही मिल गई, उनको जवाब मैं देता हूं कि रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा चुनाव देख लो, जहां मुसलमानों की संख्या 53%, स्वार विधानसभा में 51%। क्या हुआ? कौन जीता? कैसे जीता? यह ना हमारे साथ जब हमारा नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हमारी योजनाएं भी सबके साथ। अगर हमने पक्षपात किया हो या योजनाओं का लाभ जिनको नहीं मिलता हो, राहुल यादव जी, राजनीति करने वाले, राहुल यादव जी, राजनीति करने वाले, अगर कोई सरकार पसमानदा मुस्लिम की बात कर रही है, उसके लिए सोच रही है, तो तकलीफ किस बात की है? दंगा कराया। ठीक है ओपी सिंह जी, आपने अपनी बात रख दी। ठीक है, मेरी बात सुनो। क्या इन्होंने? ठीक है, कब्रिस्तान की बाउंड्री समझ गया। ओपी सिंह जी, आपने अपनी बात रख दी। आप राहुल यादव जी से सवाल पूछा, उसका जवाब दे दीजिए। हेलो जी, मुस्लिम समाज का जो हित है, उसकी जो सुरक्षा और उसकी जो वाजिब हिस्सेदारी है, वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को सुरक्षित। ये बात पसमानदा समाज बहुत अच्छी तरह समझती है। मुस्लिम समाज आज 3 भागों में विभक्त, एक है अशराफ, एक है जो है अजलाफ और एक है अंजाम। और इसमें जो अरजाफ और अजलाफ की जो हालत, ये 85% की इनकी हिस्सेदारी है कुल मुस्लिम समाज में, और इनकी हालत बिल्कुल पिछड़े और दलित जैसी। आज इनकी कौन जिम्मेदार है? वहां पर राहुल यादव जी, कौन जिम्मेदार है? 85% कब नहीं होते, जिम्मेदार कौन है? मैं ओपी सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि अभी विधानसभा के चुनाव है, उसमें कितने मुस्लिमों को आपने टिकट दिए? आपके एक बड़े नेता कहते हैं कि मुस्लिमों का विकास करने के लिए मुस्लिमों को टिकट देना जरूरी नहीं, उनका संसद में, विधानसभा में जाना जरूरी नहीं है। चलिए, ये अच्छी बात है कि बीजेपी ने पसमानदा समाज को कम से कम विमर्श किया है, ये अच्छी बात है। जेडीयू के सांसद थे अली अकबर, जिन्होंने सबसे पहली बार पसमानदा समाज को आगे ला करके उनकी बात करनी शुरू की। उनकी किताब मसावत की जंग, ओपी सिंह जी, दुर्दशा को रेखांकित किया। ओपी सिंह जी, आप पसमानदा मुसलमानों की बात तो करते हैं, लेकिन जब समय आता है टिकट देने का तो कोई टिकट नहीं दिखता है। राहुल यादव जी कह रहे हैं टिकट क्यों नहीं देते आप?
देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में आजाद अंसारी किस समाज से आते हैं, किस समाज से आते हैं। दूसरी बात, नगर निकाय के चुनाव में केवल नगर पालिका की 199 में हमने 32 सीटें मुसलमानों को दी है और 5 जीते हैं। कुल मिलाकर 351 मुसलमान, 91 मुसलमानों को टिकट दिया, 61 प्रत्याशी जीते। स्वार में प्रत्याशी कौन था हमारे? स्वार विधानसभा में कौन था, कौन जीता? अरे मेरे भाई, आपने तो केवल एमवाई का नारा लगाया। किस लिए एमवाई का नारा चुनाव में लगाते हो? दिए क्या हो? 4 बार सरकार थी, कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के राहुल जी बोलिए। चैलेंज, ठीक है, राहुल जी कुछ कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को 4 बार देखिए आलोक जी मैं स्पष्ट उन्होंने क्या दिया? आलोक जी मैं यहाँ नहीं अरे बात सुन, अरे भड़काने और कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के अलावा बताओ आप। जो यहाँ पर पसमानदा मुस्लिम है, इसमें दर्जी है, इसमें जुलाहे हैं, इसमें बहुत सारे कसाई हैं, इसमें वो जातियां हैं जिनको आपका मीडिया से पंचपुत्र कह के पुकारता है। आप उनका आज संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए, उनका विकास करने के लिए आगे आए। पसमानदा समाज आपको 1 वोट नहीं मिलने वाला है। मुस्लिम समाज अच्छी तरह जानता है, इसीलिए बीजेपी पार्टी से परहेज करता है। सच्चा कमेटी की रिपोर्ट में से राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक बनाना था, वो कर दिया होगा। समानता अवसर गठित करना था, वो कर दिया होगा। इसके अलावा ठीक है, फाजिल अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे ही समझते हैं कि पसमानदा को बीजेपी पसंद है क्या? कौन है पसमानदा की बात करने के लिए? कौन बात कर रहा है पसमानदा की? मैं 2 बात करना चाहता हूं। एक तो बीजेपी के लोग बार बार ये बात बोलते हैं कि हम लोगों ने मुसलमानों को सारी सुविधा दी है। भाई इस देश के अंदर आपने जीएसटी भी तो मुसलमान से लेते हैं ना। जीएसटी तो सबसे लिया जाता है ना सर, सबसे लिया जाता है, तो सुविधा भी तो सबको देना पड़ेगा कि आप खाली लेंगे या देंगे नहीं। ये एहसान है क्या कोई? बार बार ये लोग बात बोलते हैं कि हम लोग सुविधा दे रहे हैं। भाई सुविधा दे रहे हैं तो जीएसटी भी तो मुसलमान से ले रहे हैं। आप जब प्रत्येक नागरिक से आप जीएसटी ले रहे हैं तो प्रत्येक नागरिक को सुविधा क्यों नहीं देंगे? दूसरी बात सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, एक और बता रहे हैं आपको। रहा सवाल पसमानदा समाज की बात हम कर रहे हैं। अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कर्नाटक में जाकर उन्होंने क्या कहा? हम मुसलमानों का रिजर्वेशन बंद कर देंगे। तो पसमानदा का ही ना रिजर्वेशन होता है, तो उन्होंने पसमानदा मुसलमानों का ही रिजर्वेशन बंद करने की बात कही। एक तरफ कहते हैं कि हम पसमानदा मुसलमान को जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जाके कर्नाटक के चुनाव में कहते हैं कि हम मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, यानी पसमानदा मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। ये लोग बीजेपी के, अगर आप मुसलमानों से नफरत करते हैं तो नफरत कीजिए, फिर प्यार की बात क्यों करते हैं? एक तरफ प्यार की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनको नुकसान पहुंचाने की उनका तिरस्कार करते हैं। ओपी सिंह जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है ओपी सिंह जी, जल्दी से जवाब, फिर कांग्रेस का रुख करूंगा। देखिए, ये जो सज्जन बोल रहे हैं, ये तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे लगता है जीएसटी जो है केवल मुसलमान दे रहा है, इस देश का प्रत्येक नागरिक दे रहा है। लेकिन आप इस बात को क्यों नहीं बोलते कि देश की आजादी के 75 साल केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने आपको क्या दिया? आज आप जाइए पसमानदा मोहल्लों में, चैलेंज है, पसमानदा मोहल्ले में जाइए। अगर पक्का मकान है, गैस कनेक्शन है, बिजली कनेक्शन है, नहीं लिया है, उनको जो है 80 करोड़ जनता को अनाज मिला, उनको मिल रहा। आपने क्या, आप लोगों ने क्या दिया? अरे पूछो कांग्रेस ने, उसने क्या दिया? क्या दिया कांग्रेस? समाजवादी पार्टी ने दिया। गिरवी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एमवाई का नारा लगाने के लिए, पीडीए का नारा लगाने के लिए हम दे रहे हैं उनको, और दे रहे हैं तो मुसलमान हमारे साथ हैं। आपके चैनल पर इकबाल अहमद साहब, और मैंने तो उदाहरण इकबाल अहमद साहब में क्या हुआ? इकबाल अहमद साहब, मुसलमान बीजेपी के साथ है क्या या कांग्रेस के साथ? हालांकि आंकड़ों पर नजर डाले तो 1% जरूर पसमानदा मुस्लिम का वोट जो है कांग्रेस के पास गया है। 14 से लेके अब तक के आंकड़ों की बात कर रहा हूं। युवा सम्राट राहुल गांधी जी ने जब मोहब्बत की दुकानें खोलना शुरू कर दी और कर्नाटक से और हिमाचल से शुरू हो गई, तो ये बीजेपी बौखला गई और बौखलाहट में पसमानदा और ये तमाम चीजों को बांटने में शुरू हो गए। चुप रहिए, पहले मेरी बात सुनिए। चुप रहिए, कोई दुकान नहीं है,
नफरत का मेगा माल खोले, नफरत की दुकानें जब बंद होने लगी हिंदुस्तान में तो बीजेपी खौफला गई, वो परेशान हो गई। और आज जो बात करते हैं बीजेपी वाले, इतने मुसलमानों को इमरजेंसी लगाई, क्या नहीं किया केंद्र सरकार। यही बीजेपी का चरित्र है कि बोलने ठीक है, ओपी सिंह जी बोलने दीजिए। ओपी सिंह जी आप बोलने देंगे तो बोलेंगे ना, आप बीच में मत बोलिए। आज इन्होंने क्या किया हिंदुस्तान में, दुकानें खोल रखी है, एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता है। और बात करते हैं कर्नाटक में हिजाब बंद करने की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। ये कहां से मोहब्बत दिखाना चाहते हैं? ये तो केवल सिर्फ नफरत पैदा करते हैं और हर जगह इनकी नफरत की दुकानें राहुल गांधी भी नहीं चलने देंगे। राहुल गांधी जी ने जो नफरत की दुकानें बंद की है, आज ये परेशान। ठीक है, राहुल यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, राहुल यादव जी बोलिए। उत्तर प्रदेश में ठीक है, ओपी सिंह जी मौका दूंगा ओपी सिंह जी जवाब देने का मौका दूंगा। राहुल की बात सुन लेते फिर आपके पास आएंगे। जी राहुल जी बोलिए। बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र आपको बनाना है, और आपको समझ के देखिए कि 22 करोड़ मुस्लिम में 18 करोड़ से ज्यादा पसमानदा मुसलमान है, और इसके बहुत सारे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, जिनको कौशल की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है, और मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। तो इनको बिना इनको साथ लिए क्या विकसित राष्ट्र बना पाएंगे? पीडीए हमने पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का संगठन इसलिए इनको तैयार किया है, और कि इनको एक साथ लेकर के हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए जो इस देश का विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य है। लेकिन आपने हमेशा तुष्टिकरण किया है मुस्लिमों के मामले में, और आप उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर मैं बता रहा हूँ आपको लोहे के चने चबाने ठीक है, ओपी सिंह जी बोलिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है राहुल यादव जी जवाब ले लेते हैं, फिर आएंगे कांग्रेस का। ठीक है बोलिए ओपी सिंह जी जवाब। मैं कहता हूँ आशीष जी, ये प्रदेश की जनता पूछना चाहती है कि जब चुनाव आता सब तक एमवाई की और ये पीडीए का नारा क्यों लगाते? यही आरोप तो दूसरी पार्टी भी लगा रही है ना ओपी सिंह जी। सच्चा सवर्णों का वोट नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में, कम से कम समान अवसर संगठन बनाया होता, मुस्लिम महिलाओं के लिए छात्रावास और स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी होती। मुस्लिम बेरोजगार युवाओं को बिना देश मजबूत नहीं होगा, विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 700 दंगे और कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के अलावा किस मुसलमान को क्या दिए? कितने को आवास दिए? कितने को इन्होंने सुविधाएं दी है? कौन सी योजनाएं चलाई थी? वोट लेने की राशि ओबीसी का 27% रिजर्वेशन नहीं है सरकारी नौकरियों में, एससी एसटी के साथ मारपीट की जाती है, जो आदिवासी है उनके सर पर मरमूत्र त्याग किया जाता है, अल्पसंख्यकों को कार में बंद करके चप्पल से पीटा जाता है। आप कैसी बात कर रहे हैं? जहाँ आपकी सरकारें हैं, क्या आप न्याय कर रहे हैं? कुछ नहीं किया है, वोट लेने के अलावा कुछ पसमानदा समाज विकास के लिए पसमानदा समाज को अच्छी तरह पता है कि उनका हित कहाँ सुरक्षित है। इनको बरगलाने की कोशिश न करें, जिसकी आपूर्ति करना चाहते हैं। चुनाव नजदीक है। ठीक है, इकबाल अहमद जी कुछ कह रहे थे। इकबाल अहमद जी बोलिए जल्दी से। देखिए, मुसलमान एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, ना वहाँ पसमंदा होता है, ना अंसारी होता है, ना सैयद होता है। मैं इनको बता दूं, बीजेपी मुसलमानों को बांट नहीं सकती है, कभी नहीं बांट सकती है मुसलमानों को। उनकी नफरत की दुकान तो राहुल गांधी ने बंद कर दी है। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, अब तो मजाक कोई ऐसा भी नहीं चलाया जाए, अब तो मजाक कोई ऐसा भी न चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। फाजिल अहमद साहब, पसमानदा मुसलमानों की बात हर पार्टी कर रही है। अगर देखा जाए तो अब तक सरकार को 9 साल बीत चुके हैं। पसमानदा मुसलमानों को लेकर ओपी सिंह ने बातें जो है वो गिनाई किया। हमारी सरकार जो है आवास दे रही, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भी सबसे ज्यादा जो मकान मिल रहे हैं मुस्लिमों को मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या बाकी की पार्टियां या इंक्लूडिंग बीजेपी भी क्या वाकई पसमानदा को लेकर सारी पार्टियां सोच रही हैं? साथ ही साथ पसमानदा का क्या रुख है किस पार्टी को लेकर? देखिए, अभी तक बीजेपी ने जातीय जनगणना नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? क्योंकि यही जो राज है, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, जो मुसलमान पिछड़े हैं, आखिर रिजर्वेशन पसमानदा को ही तो मिलता है ना। जो आरक्षण मिल रहा है मुसलमानों में सिर्फ ओबीसी का मिल रहा है, जबकि मुस्लिम धोबी को नहीं मिल रहा है, मुस्लिम दलित को नहीं मिल रहा है। दलित को सिर्फ
पूरे मुसलमान को सिर्फ ओबीसी में रिजर्वेशन मिल रहा है। ये सरकार क्यों नहीं उनको दलित, मुस्लिम धोबी को दलित में क्यों नहीं दे रही है? या जो दलित में जो मुसलमान जातियां हैं दलित समाज में, उनको भी तो एससी का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन सरकार शॉर्टकट करके आपस में लड़ा के पसमंदा, अशराफ, और मैं बता दूं आपको, अशराफ मुसलमान जो है, एक बार बीजेपी को जितने बीजेपी के लीडर हैं, सैयद शाहनवाज हुसैन, यासिर जिलानी, ये सब सवर्ण मुसलमान है। कोई पसमंदा मुसलमान बीजेपी में नहीं है। बताइए ओपी सिंह जी, पसमंदा एक भी पसमंदा मुसलमान बीजेपी में नहीं है। ठीक है ओपी सिंह जी, नाम गिना दीजिए और इस सवाल को खत्म कर दीजिए जल्दी से। मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश सरकार में आजाद अंसारी, उत्तर प्रदेश 5 नाम तो हम गिरा दिए आपको, सैयद शाहनवाज, सुनिए, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस समय आपकी जबान कहाँ बंद हो गई जब 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने जनगणना कराई और 14 तक सरकार थी, क्यों नहीं उसको आउट किया? क्यों नहीं उसको जनता के सामने रखा? अब 11 की छोड़ दीजिए, 11 के बाद 21 में होना चाहिए था, क्यों नहीं जनगणना कराई? आप जो है जनगणना के नाम पर आप ये फैलाना चाहते हैं भ्रम कि जब जनगणना होगी तभी जो है दलितों का और वंचितों का विकास होगा। आप समझाना चाहते हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति जानने के लिए जनगणना जरूरी है। सोशल जस्टिस तभी आएगा कि जाति जनगणना सुनिश्चित होगी। किसी भी सामाजिक स्थिति का आकलन करने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। पसमानदा समाज की स्थिति का आकलन कैसे करेंगे? राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक नहीं बनाएंगे तो कैसे जान पाएंगे? ठीक है दोनों लोग, एक मिनट। राहुल जी, अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो मुस्लिम फैक्टर कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होता हुआ नजर आया था, ठीक है। अब ऐसे में मान लीजिए कि पसमानदा मुसलमान जो है वो बीजेपी की तरफ जाता है, तो क्या बड़ी सेंधमारी नहीं होगी? कैसे समाजवाद पार्टी करेगी? नहीं आशीष जी, ये तो बिल्कुल ये कोरा सच है कि इनके पास पसमानदा समाज का एक भी वोट जाने वाला नहीं है। ये चूंकि इनको अब स्वार्थ को पूर्ति करनी इसलिए जा रहे हैं। अभी कर्नाटक हिमाचल से चुनाव हार चुके हैं, इनको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो इलेक्शन है 24 का, इसके भी इनके हाथ से निकल जाए और इनकी सरकार बदलने वाली है। तो ये बौखलाहट इस तरह की कर रहे हैं। पसमानदा समाज इनको समझना पड़ेगा कि किसी भी सामाजिक आर्थिक स्थिति जानने के लिए जाति जनगणना जरूरी है और पसमानदा समाज को भी गिनना जरूरी है। आज वो अपने अधिकार के लिए सम्मेलन करके आरक्षण की मांग कर रहे हैं। पसमानदा समाज को जानना जरूरी है। सच्चा कमेटी की एक रिपोर्ट लागू कर दी होगी आपने, सरकार है आपने सिर्फ एक रिपोर्ट लागू कर दी। ठीक है, इकबाल अहमद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर ओपी सिंह जी आपका रुख करेंगे। ठीक है राहुल जी रुक जाइए। कराइए पसमानदा समाज तय कीजिए कि पसमानदा समाज है कि बीजेपी के नेता उसके मुसलमानों को सामाजिक हालात कैसे हैं तो उनको इनाम मिलता है मंत्रालय। ठीक है, इकबाल अहमद जी कुछ कह रहे हैं, फिर आते हैं ओपी सिंह जी। ये मुसलमानों को मारने और काटने की बात करते हैं, इनके नेताओं को मंत्रालय मिलता है। उसके बाद ये जहां इनकी सरकार, कांग्रेस क्या कर रही है पसमानदा मुसलमानों के लिए? इकबाल अहमद जी, अरे कांग्रेस मुसलमानों के लिए कर रही है। कांग्रेस ये नहीं जात में बांटती नहीं है कि पसमानदा है, सैयद है। और सरकार तो आपकी भी पहले रही, 85% कम नहीं होते, लेकिन किस पार्टी ने क्या किया पसमानदा मुसलमानों के लिए? सबके लिए सवाल तो ये उठता है। हाँ नहीं, ओपी आपसे भी जवाब लेंगे ओपी सिंह जी। किससे पूछ रहे हैं? मुझसे जी। मैंने तो आशीष जी पहले ही बता दिया। नहीं फाजिल अहमद साहब आपसे नहीं, फाजिल अहमद साहब कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ चुनाव नजदीक है इसलिए आप ये इस तरह की बातें जो है पसमानदा मुसलमान सामने निकल कर आ गए। ये देखिए जल भून इसलिए गए हैं कि जैसे इनको लगता है कि ये इस पर हमारा एकाधिकार है। कांग्रेस केंद्र में समझती है, समाजवादी पार्टी प्रदेश में समझती है। अब इनको लग रहा है कि जो केंद्र सरकार की नीतियां है वो इन पसमानदा समाज को मिलने लगी। अब तो इनका विकास हो गया, तो वोट की जो राजनीति है हमारी, तुष्टीकरण की राजनीति है, वो दुकान बंद हो रही है। तभी तो एक आदमी नफरत का वो दुकान लेके घूम रहा और एक आदमी एमवाई का नारा और पीडीए का नारा लेके घूम रहा। राहुल जी, ये साफ हो जाता है राहुल जी, भयभीत है। आप नारा लेकर घूम रहे एमवाई और पीडीए का। सबसे पहले तो मणिपुर जल नहीं, इकबाल जी आएंगे आपके पास, राहुल जी से सवाल था। ठीक है, बोलिए राहुल जी। नहीं ये बार बार कह रहे हैं एमवाई समीकरण। अरे भाई हमारा पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारी प्रायोरिटी है, समाजवाद है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए उतना ही
जितने राष्ट्रीय संसाधन है, जितने प्राकृतिक संसाधन है, उसमें सबकी बराबर हिस्सेदारी तय करते हैं। 27% रिजर्वेशन ओबीसी का नहीं पूरा किया आपने, SC ST का नहीं किया, पसमानदा का क्या भला करेगा। दूसरी बात ये जो पसमानदा समाज है, आपको सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में कहीं पसमानदा समाज नहीं है। पसमानदा समाज अच्छी तरह जानता है। अभी आप देखिए, आपने ठीक है 35% लोगों को समाजवाद पार्टी ऐसा क्या करेगी कि नहीं, ठीक है राहुल जी, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन समाजवाद पार्टी या फिर कांग्रेस ऐसा क्या करेगी जो पसमानदा मुसलमान है वो इन दोनों पार्टी के पास जाएगी, बीजेपी के साथ नहीं जाएगी? सबसे बड़ा प्रश्न है वाजिब हिस्सेदारी। जो संसद है, जो विधानसभा, इनमें मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए, इनसे संबंधित मुद्दों पर बातचीत और विमर्श करने के लिए संसद में उनकी हिस्सेदारी को तय करना, जो कि बीजेपी के बड़े नेता पहले ही कह चुके हैं कि इनकी हिस्सेदारी की जरूरत नहीं है संसद में, इनका विकास तो वैसे भी हो। एक तो ये है, दूसरा इनकी सुरक्षा और सम्मान। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हम अपने विकास में, अपने जो कार्य है या देश के विकास में इनकी बराबर की हिस्सेदारी तय करना चाहते हैं। आर्थिक विकास में, रोजगार में, इनके कौशल में और इनकी शिक्षा में इनको बराबर का हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। इसलिए हम पसमानदा समाज की तरफ हमारा नैतिक अधिकार है कि हमें उनका वोट मिले, और बीजेपी पूरी तरह से इनसे परहेज करती है, सभी जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इसमें सफल हो पाएगी। अगर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी होती है तो क्या यह समाजवाद पार्टी को बड़ा नुकसान नहीं होगा या फिर कांग्रेस को? नहीं होगा। नहीं, मुझे नहीं होगा, नहीं होगा, इसका सवाल ही नहीं। अच्छा, देखिए कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए करके दिखा दिया है। कर्नाटक में स्कॉलरशिप बंद कर रखी थी बीजेपी ने, वहाँ स्कॉलरशिप बहाल की गई है। तमाम ऐसी योजनाएं जो मुसलमानों के खिलाफ की गई थी वो सारी बहाल कर दी गई हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं हर जगह मुसलमानों। ठीक है ओपी सिंह जी, जल्दी से ओपी सिंह जी जवाब दीजिएगा क्योंकि समय कम है। हाँ आशीष जी, मेरा कांग्रेस से समाजवादी पार्टी से एक सवाल है, हम क्या करेंगे? हम राजनीति में आएंगे, सत्ता में आएंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जिनकी देश की आजादी के बाद 58 साल और जिनकी प्रदेश में 4 बार सरकार रही, कृपया दोनों बताएं कि पसमानदा समाज के लिए क्या बताएं, केवल बता दें। ये दोनों को चैलेंज है कि दे रहे इकबाल अहमद साहब जवाब दे रहे, सुन लीजिए। हाँ बोलिए जल्दी से। मैं ओपी सिंह जी से विनती करता हूं कि मणिपुर में प्रधानमंत्री जी से बोलें कि शांति करे। राहुल जी जाके शांति कराने की कोशिश कर रहे थे और पसमानदा मुसलमान की बात हो रही है। तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं, लोग मर रहे हैं, वो भी मेरे देश के नागरिक हैं। कांग्रेस की 58 साल पसमानदा में उलझाए जा रहे हैं देश का नागरिक। ठीक है, चलिए समय कम है, माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए आप सभी मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तो 2024 के लिहाज से बीजेपी हर वो कोशिश कर रही है कि कैसे 24 का रण जीता जाए, और इसके लिए अपनी रणनीति में शामिल एक और पैंतरा किया है। पसमानदा मुस्लिम को 543 लोकसभा सीटों में से करीब 190 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम वोटर निर्णायक है। इनमें से 85% आबादी पसमानदा की है और इसी पर हर एक पार्टी की नजर है। लेकिन 24 के प्लान में पसमानदा आखिर किसके साथ होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा पसमानदा मुस्लिम है और दिल्ली का रास्ता जो है वो यूपी से ही होकर जाता है। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।